हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे HK एकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक बड़े लेवल पे पीजीटी की पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स जो है उनकी वैकेंसी निकाली है और वेरियस सब्जेक्ट में 3000 वैकेंसी आई, यानी 3000 के आसपास वैकेंसी आई है आपकी पीजीटी लेवल पे। तो इसमें दो तरीके से वैकेंसी दी गई है, एक हरियाणा कैडरे में निकली है और एक मेवात कैडरे, दोनों को मिलाकर 3000 वैकेंसी बहुत बड़े स्तर पर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने निकाली है। तो इसकी डिटेल जानते हैं कि इसमें क्या क्या है, कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जो रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आपको ऑनलाइन रजिस्टर्ड करना है और ऑनलाइन रजिस्टर्ड के लिए यहाँ पे आपको साइट दी गई है जिसमें आप विजिट कर सकते हैं regn.hpsc.government.in पर, या फिर आप सीधा जा सकते हैं hpsc.government.in की साइट पर और वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। इसके बाद क्या है कि आपके पास जब आप रजिस्टर्ड कर देते हैं तो आपके पास एक लॉगिन आईडी होगी और उस लॉगिन आईडी से आपको अपना फिर पासवर्ड जनरेट करना है और उसके बाद अपना फॉर्म सारा फिल करना है। और जो हरियाणा के कैंडिडेट हैं उनके लिए आवश्यक है कि उनके पास परिवार पहचान पत्र हो, तो उनसे भी वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके साथ आधार कार्ड या फिर जो भी वर्चुअल आईडी आपके पास है तो उसको भी आप ऑथेंटिक सोर्स के हिसाब से दिखा सकते हैं, ताकि आपका जो बायोमेट्रिक जब होगा तो उसी के आधार पर आपका बायोमेट्रिक किया जा सके। इसके बाद है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन द कैंडिडेट कैन अप्लाई अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव एडवर्टाइजमेंट एज पर क्वालिफिकेशन। जब आपका क्या है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करना है और फ़ी पेमेंट के बाद आपको का जो फाइनल जो फॉर्म है उसको सबमिशन से पहले साइन करके एप्लीकेशन फॉर्म को उसमें अपलोड करना है और उसके बाद उसको सबमिट कर देना है। तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पीजीटी लेवल पर 3000 जो वैकेंसी आई है आपकी टीचर्स की, तो बहुत सुनहरा अवसर है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे डेट देखते हैं, तो डेट में आप देखेंगे कि ये पब्लिश कब हुआ है आपकी एडवर्टाइजमेंट, ये 23 जुलाई को पब्लिश किया गया है और फॉर्म जो कब से भरे जाएंगे वो फॉर्म 25 जुलाई से भरे जाएंगे, यानी आपके फॉर्म कल से भरे जाने शुरू हो चुके हैं। तो आप लोग फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दें। इसके बाद इसका क्लोजिंग डेट क्या है, 14 अगस्त तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं, यानी आपके पास मुश्किल से क्या है 15 या 20 दिन भी नहीं है। तो फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन इसमें कर दे। और उसके लिए वेबसाइट क्या है, आधिकारिक जो वेबसाइट है वो कौन सी है आपकी, www.hpsc.government.in, इस पर आपको ये फॉर्म मिलेगा। तो इस वेबसाइट पर जाकर आपको क्या करना है, अपना फॉर्म फिल करना है। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि बहुत से जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है या फिर जिनके पास क्या है अपना हरियाणा के ही स्टूडेंट है लेकिन उनके पास सिर्फ क्या है एमए है, बीएड नहीं है, तो किस तरीके से फॉर्म वो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। आप यहाँ पे कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट यहाँ पे देख सकता है कि उनके जो एलिजिबिलिटी है वो है या नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको अप्लाई करना है अपना hpsc.government.in पर जाकर। और यहाँ पर क्या लिखा गया है कि सिर्फ एडमिट कार्ड उनको जारी होंगे जो कैंडिडेट क्या रहेंगे, एलिजिबल नहीं रहेंगे। यानी फॉर्म आप सभी भर सकते हैं लेकिन अगर आप एलिजिबल नहीं रहे तो आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा, उसको रद्द कर दिया जाएगा, आपके फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो एडमिट कार्ड सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट का दिया जाएगा जिनका क्या होगा, वो लोग एलिजिबल होंगे उन्हीं का। और आपको क्लोजिंग डेट जो है 14 अगस्त से पहले अपना फॉर्म डाल देना है, यानी लास्ट डेट है 14 अगस्त 2024 और शाम के 5 बजे से पहले पहले आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। और इसके साथ साथ यहाँ पे हम देखते हैं फैसिलिटेशन काउंटर भी यहाँ पे बनाया गया है। अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए यानी गाइडेंस चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्लैरिफिकेशन चाहिए आपकी एप्लीकेशन या फिर किसी और प्रॉब्लम आपकी है तो उसका सॉल्यूशन आपको चाहिए इस पोस्ट के रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पर 180018000431 पर जाकर भी कॉल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ईमेल आईडी भी दिया है support@hpsc@hry.government.in पर जाकर भी आप क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक ही आप इस पर मेल या कॉल कर सकते हैं। इसके बाद पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पे क्या है आपकी पोस्ट निकले। जैसे बायोलॉजी में टोटल पोस्ट 233 निकली है, केमिस्ट्री में 255 निकले, कॉमर्स में 164 निकली है। इसी तरीके से अगर हम अपनी ज्योग्राफी की बात करें तो आपका दोनों डिवीज़न में पोस्ट निकले। मेवात जो कैडरे है उसमें 9 पोस्ट निकली है और हरियाणा कैडरे में आपका
116 पोस्ट निकली है। तो इसका भी आगे फर्दर डिवीज़न किया गया है कि जनरल में आपका 64 सीट्स हैं और आपका एससी कैटेगरी में 24 सीट्स है और बीसीए में आपका 11 सीट है, बी में आपका 6 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 12 सीट है। तो इस तरीके से क्या है, आपको अलग अलग यहाँ पर जो कैटेगराइजेशन है वो किया गया है। यहाँ पे फीमेल कैटेगराइजेशन भी किया गया है कि फीमेल कैंडिडेट को जो 33% क्या है रिजर्वेशन मिल रहा है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे सीट का बंटवारा किया गया है। ESM 5% हॉरिजॉन्टल फ्रॉम जनरल, एससी, बीसीए और बीसीबी, उसका भी यहाँ कैटेगराइजेशन किया गया है। और PWD यानी फिजिकल और डिसेबल्ड जो पर्सन है उनका भी 4% हॉरिजॉन्टल यहाँ पे क्या है कैटेगराइजेशन किया गया है सीट्स का। तो आप अपनी सीट्स को देख सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको देखना है कि मैंने आपको बता ही दिया कि क्या है, हरियाणा कैडरे और मेवात कैडरे, 2 कैडरे में आपकी वैकेंसी निकली है। और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं फॉर्म। तो देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन कौन सी है, जो सभी सब्जेक्ट पर लागू होगी, चाहे वो आपका ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे आपका कॉमर्स हो, वो सब पर लागू होगी। तो पहला क्या है कि मैट्रिक के साथ या तो आपके पास हिंदी होना चाहिए या आपके पास संस्कृत होना चाहिए आपका, और 10+2 BA MA आपका होना चाहिए विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। यानी आपके 12th में अगर हिंदी है तो भी चलेगा, BA में हिंदी है तो भी चलेगा, और मास्टर्स में हिंदी है तो भी चलेगा। फिर उसके बाद क्या है, सर्टिफिकेट हैविंग क्वालिफाइड, यानी आपको एस्टेट करना बहुत ज़रूरी है इन वैकेंसीज को फिल करने के लिए। यानी हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपके पास क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं, वरना आप इस वैकेंसी को नहीं भर सकते हैं। दूसरा, अगर एस्टेट नहीं है और आपको इसी स्टेट का यानी हरियाणा स्टेट का ही स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका क्लियर है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को भर सकते हैं। इसके साथ आपके पास एक अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। और यहाँ पे देखो अब सब्जेक्ट वाइज भी क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, यानी मैंने अभी बताया आपको जो ए सेक्शन है ये सभी पर लागू होता है, और जो बी सेक्शन है वो सब्जेक्ट वाइज आपको बता रहा है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है या नहीं है। जैसे मैं अगर ज्योग्राफी की बात करूँ तो MA ज्योग्राफी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड BEd फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या तो आपके पास MA ज्योग्राफी हो 50% मार्क्स के साथ, और या फिर आपके पास BEd हो और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड या फिर आधिकारिक यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देख लेना है कि आपके कौन कौन सी जो एलिजिबिलिटी है वो पूरी है या नहीं है। और मैंने आपको बता ही दिया है क्लोजिंग डेट बहुत पास है इसकी, यानी 14 अगस्त को ये क्या है क्लोज हो जाएगा आपका फॉर्म। इसके बाद कोई भी फॉर्म सबमिट नहीं होगा। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो स्क्रीनिंग टेस्ट आपके 2 स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाले हैं, यानी एक आपका जो है वो जनरल जो है वो होने वाला है जो 100 मार्क्स का होगा, और क्या होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें आएंगे। और इसमें सब्जेक्ट वाइज सिलेबस आपको दिया गया है एनेक्सर 1 to एनेक्सर आपका 20 में, तो उसको हम देख लेंगे नीचे। और टाइम ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम क्या है, पहला जो आपका टेस्ट है स्क्रीनिंग टेस्ट, उसमें आपको 2 घंटे दिए जाएंगे जिसमें 100 MCQs होंगे, और वो 100 MCQs क्या है इक्वल मार्क्स के होंगे। इसके बाद यहाँ पर कुछ और चीज़ें ऐड की गई है आपके जो HPSC है उसके द्वारा, यानी आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और चारों ऑप्शन में आप एप्रोप्रिएट सर्कल्स नहीं भरते हैं तो आपके 5 सर्कल ऐसे हो गए कि आपने ढंग से उसको डार्क नहीं किया है, तो आपके 0.25 मार्क्स यहाँ पे कट जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर क्या दिया जाएगा आपको 5 ऑप्शन, यानी 5 1 to ABCD तो दिया ही जाता है, लेकिन इसके साथ E भी ऑप्शन दिया जाएगा, और वो भी कंपलसरी है कि अगर आप कोई भी किसी पर भी टिक नहीं करना चाहते हैं तो आपको E क्वेश्चन जो है वो फिल करना ही पड़ेगा, यानी E ऑप्शन जो है उसको सर्कल करना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और 10% से ज़्यादा आपका इस तरीके से रहता है कि आपने E ऑप्शन को फिल नहीं किया है, तो आप उस वैकेंसी से या उस एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि E ऑप्शन आपको ज़रूर फिल करना है अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो यहाँ पे 1/4 मार्क जो है वो काटा जाएगा हर एक आपके गलत आंसर पर, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर लैंग्वेजेस में भी यहाँ पे बंटवारा किया गया है कि सिर्फ जो आपके साइंस के सब्जेक्ट हैं, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, होम साइंस है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, ये सब इंग्लिश मीडियम में एग्जाम आएगा। और बायलैंग्वेज में कौन से होंगे आपके कॉमर्स, इकोनॉमिक, फाइन आर्ट्स,
आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी, ये सभी बायलैंग्वेज में आएंगे। और जो लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है यानी इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी वाले जो आपके सब्जेक्ट हैं उनमें आपकी वही प्रेफर लैंग्वेज आएगी जिस सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी लैंग्वेज भी कौन कौन सी आने वाली है। फिर सेकंड जो टेस्ट होने वाला है वो आपका सब्जेक्ट नॉलेज का टेस्ट होगा, जिसमें टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का रहेगा और आपके 1.5 मार्क्स आएंगे। पहले वाले में 2 आवर्स आपके पास रहेंगे और 100 क्वेश्चन आपको करने हैं एमसीक्यूज, और दूसरे में आपको 3 घंटे दिए जाएंगे जिसमें आपको 150 मार्क्स करने हैं। सब्जेक्ट का इसका सिलेबस भी आपको मेंशन किया गया है जो एनेक्सर नीचे दिए हुए हैं इसी वैकेंसी में, और इसमें भी सेम वही लैंग्वेज पैटर्न है जो आपका ऊपर पहले वाले टेस्ट में है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो जो सेकंड वाला जो है आपका टेस्ट, उसका वेटेज कितना 87.5% वेटेज है। इंटरव्यू का आपका 12.5% वेटेज है। सैलरी की बात करें तो सैलरी खूब अच्छी दे रहा है एचपीएससी आपको इस वैकेंसी पर, यानी 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपये तक आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। इसके बाद हम एलिजिबिलिटी की बात करें, कंडीशन में नेशनलिटी, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है तो भी वो एग्ज़ाम दे सकता है, सिटीजनशिप ऑफ नेपाल है तो भी वो एग्ज़ाम दे सकता है, सिटीजनशिप उसके पास भूटान के तो भी वो एग्ज़ाम दे सकता है, और तिब्बत के जो रिफ्यूजीज है वो भी इस एग्ज़ाम के लिए क्या है एलिजिबल है, लेकिन वो कब के होने चाहिए 1 जनवरी 1962 के होने चाहिए। इसके साथ साथ क्या है यहाँ पे एक और कंडीशन दी हुई है, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा एंड द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालावी, जायरे, इथोपिया एंड वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटिंग इन इंडिया। तो ये लोग भी क्या कर सकते हैं एग्ज़ाम यहाँ पे दे सकते हैं। इसके साथ एज लिमिट की बात कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एज लिमिट आपकी क्या है 18 जो ईयर है वो रखा गया है, यानी आपके 18 ईयर से कम नहीं एज होनी चाहिए, और क्या है 42 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नहीं 18 से 42 साल के बीच में अगर आपकी एज है 14 अगस्त 2024 तक तो ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। एससी कैटेगरी जो है हरियाणा की उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, बैकवर्ड क्लासेस को भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और डिसेबल्ड पर्सन है उनको भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन ऐसे दिया गया है। और भी वाइव्स ऑफ मिलिट्री पर्सनल डिसेबल वाइल इन मिलिट्री सर्विसेज, तो उनके लिए भी यहाँ पे 5 साल का दिया गया है। विडोज एंड डाइवोर्स्ड वुमेन के लिए भी 5 साल का यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरीके से आपको देख लेना है कि आपको कितने साल का क्या है एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल रहा है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों की ओवर एज हो चुकी है तो वो भी भर सकता है, जो अगर वो ओवर एज में क्या है आपका एज रिलैक्सेशन है तो। इसके बाद ये रिजर्वेशन पॉलिसी है, ये आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पे रिजर्वेशन मिल रहा है। यानी जो अदर स्टेट के होंगे उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, लेकिन जो अपने स्टेट के हैं उनको, हरियाणा स्टेट के उनको रिजर्वेशन मिलेगा। इसके साथ आप नीचे आएंगे एनेक्सर्स में, तो ये आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सारा का सारा आपको सिलेबस दिया हुआ है हर एक सब्जेक्ट का। तो आप अपने सब्जेक्ट का यहाँ पे जो सिलेबस है उसको नोट कर लें या फिर प्रिंट निकलवा लें ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सके। तो आप सभी को मेरी एकेडमी की तरफ से और मेरी तरफ से भी क्या है इस पोस्ट के लिए ऑल दी बेस्ट। आई होप सभी का जो रिजल्ट आए वो बहुत अच्छा आए, और वीडियो आपको पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, हमारे HK एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।